नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कथा पर बात करने वाले हैं। ये एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, राधा की मृत्यु का असली सच, दिव्या कथा। इसमें राधा रानी के अंतिम समय, उनकी मृत्यु और फिर ललिता के रूप में उनके पुनर्जन्म की कहानी है। काफी दिलचस्प है। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक अलग पहलू है। हम कृष्ण के देहत्याग, द्वारका के डूबने की बातें तो सुनते हैं, पर राधा रानी का क्या हुआ? सही कहा। उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ, क्या वो वहीं रुक गईं? ये स्रोत कुछ और ही बताते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मृत्यु तक ही नहीं है। ये तो प्रेम की यात्रा, उसके पुनर्जन्म और फिर बदलते समय में प्रेम की चुनौतियों पर भी रोशनी डालती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये कथा हमें क्या सिखाती है राधा कृष्ण और प्रेम के बारे में। तो कहानी शुरू होती है राधा रानी के अंतिम समय से। वो वृद्धावस्था में वृंदावन के एक शांत कुंज में थी और बस कृष्ण की राह देख रही थी। जी, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण खुद आकर उन्हें विदा करें। और ऐसा हुआ भी। कृष्ण द्वारका से आए। हाँ, उनकी पुकार सुनकर। और राधा जी हैं कृष्ण के सामने ही तुलसी के पौधे के नीचे शांति से देह त्याग दिया। पर यहाँ एक खास बात है, उनके अंतिम वचन। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब धरती से प्रेम का सच्चा अर्थ मिटने लगेगा, तब वो फिर लौटेंगी। ये प्रेम की शाश्वतता दिखाता है ना, कि प्रेम लौटकर आता है। और कहते हैं कि जहां उन्होंने देह छोड़ी, वहां एक राधा वृक्ष उगाया। हाँ, ये भी कथा का एक सुंदर हिस्सा है। तो फिर युगों बाद, जब कहानी के मुताबिक प्रेम का मूल्य कम होने लगा, राधा ने दोबारा जन्म लिया, एक किसान के घर ललिता के नाम से। जी, और कमाल की बात ये थी कि वो बिना सीखे ही इतनी अच्छी बांसुरी बजाती थीं और उसे कृष्ण के सपने भी आते थे। पूर्व जन्म की यादें कहीं ना कहीं थीं। हाँ, और कुछ संतों ने उसे पहचान भी लिया। ये भाग्य और पुनर्जन्म के विचार को पुष्ट करता है। उसे बताया गया कि कृष्ण भी धरती पर आ चुके हैं, एक ब्राह्मण साधु के रूप में। नाम था अनंतानंद। और अब ललिता का काम था उन्हें ढूंढना। सही। तो ललिता अपनी बांसुरी लेकर निकल पड़ी अनंतानंद की खोज में। और उधर अनंतानंद, वो प्रेम का उपदेश तो देते थे, पर खुद कुछ अधूरा सा महसूस करते थे। बिल्कुल। उन्हें भी सपने आते थे एक अनजानी स्त्री के, जो असल में ललिता ही थी। तो दोनों तरफ एक खिंचाव था, एक तलाश थी। हाँ, आत्मा के स्तर पर जुड़ाव साफ दिखता है। कहते हैं ललिता की बांसुरी की धुन सुनकर ही अनंतानंद को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और फिर वो मिले वृंदाधाम में। अनंतानंद प्रवचन दे रहे थे और तभी उनकी नजर ललिता पर पड़ी। जी, और बस नजरें मिलते ही पहचान लिया एक दूसरे को। वो जैसे बिजली सी कौंधी होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। हाँ, वहीं पर कुरंगनाथ नाम के एक साधु आ गए। उन्हें यह मिलन पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। कहा कि ललिता को अगली पूर्णिमा तक आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और बिना देखे, बिना किसी मदद के, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज से अनंतानंद को ढूंढना होगा। ओह, ये तो बहुत मुश्किल। और अगर नहीं ढूंढ पाई तो उन्हें हमेशा के लिए बिछड़ना होगा। बाप रे, ये तो प्रेम की असली परीक्षा थी। बिल्कुल। एक तरह से यह साबित करने के लिए कि उनका प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध है। सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक चुनौती जैसा। हाँ, कह सकते हैं। तो ललिता ने पट्टी बांधी और खोज शुरू की। अनंतानंद ध्यान में चले गए। उन्होंने अपने शिष्य को भी मना कर दिया कि कोई ललिता की मदद न करे। और कुरंगनाथ, उन्होंने तो भटकाने की कोशिश की होगी। बिल्कुल की। पर ललिता अपनी अंतरात्मा की आवाज पर टिकी रही। उन्होंने कुरंगनाथ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और आखिरकार वो केवल अपने मन और आत्मा की पुकार सुनकर अनंतानंद की गुफा तक पहुंची गई। अद्भुत। हाँ, और अनंतानंद ने फिर वही बांसुरी की धुन बजाई और ललिता की आंखों से पट्टी खोली। ये मिलन तन से परे, मन और आत्मा के स्तर पर प्रेम की जीत थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, एक और मोड़ था। एक साधु ने कहा कि प्रेम तब तक पूरा नहीं होता जब तक समाज उसे स्वीकार न कर ले। अच्छा, तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति भी चाहिए थी। हाँ, उन्हें राजसभा में जाना पड़ा। वहां क्या हुआ? अनंतानंद ने तर्क दिया। कहा कि प्रेम वासना नहीं, आत्मा का मिलन है, और समाज ने तो उन्हें पिछले जन्म में भी अलग रखा था। ललिता ने भी अपनी परीक्षा के बारे में बताया होगा। जी हाँ, उन्होंने अपनी कठिन परीक्षा का वर्णन किया। और राजा, उन्होंने क्या फैसला किया? राजा को बचपन में सुनी राधा कृष्ण की कथाएं याद आ गईं
और उन्होंने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अंत में समाज ने भी मान लिया। हाँ, ये दिखाता है कि हर युग में प्रेम को समझने और स्वीकार करने की जरूरत पड़ती है, और इस स्वीकृति के साथ ही कई युगों बाद राधा कृष्ण का ये मिलन संपूर्ण माना गया। वाह। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें राधा कृष्ण कहानी का एक ऐसा अध्याय दिखाते हैं जहां प्रेम मृत्यु से गुजरता है, पुनर्जन्म लेता है, कठिन परीक्षाएं देता है और अंत में सामाजिक स्वीकृति भी हासिल करता है। ये दिखाता है कि प्रेम एक निरंतर शक्ति है, बिल्कुल एक ऐसी ताकत जिसे हर युग में शायद नए सिरे से स्थापित करना पड़ता है। सही कहा। ये कथा एक सवाल भी छोड़ जाती है मन में। क्या प्रेम को सच में पूरा होने के लिए समाज की मंजूरी जरूरी है, या फिर आत्माओं का मिलन ही अपने आप में काफी है?